कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं एज यूजुअल तारिक न्याजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, वही एज यूजुअल माँ बाप का ख्याल करें। अच्छा, तो आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तानी गर्ल रिएक्शन पहले भी हमने पार्ट 1 पार्ट 2। तो ये पार्ट 8 है उनका। इसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले, रिएक्शन देने वाले हैं। अब तो देखिए इसके अंदर इंडिया देखते की कौन सी सिटी को, कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर रही हैं, विजिट कर रही हैं। तो बाकी इनको बहुत ही ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इनसे लव का इजहार कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट में हमें ये क्या दिखाती हैं इंडिया से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है बेकल फोर्ट, किला है कोई शायद। पाकिस्तानी विजिट्स इंडिया पार्ट 8 जनवरी 2020 रिस्पेक्ट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुदा है। वेलकम टू अनडाइल्यूटेड डायरीज। और ये है एक पाकिस्तानी का विजिट इंडिया में पार्ट 8। पार्ट 8 तक पहुंच गए हम, और कुछ ही वीडियोस के बाद मेरी ये सीरीज़ अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगी। अच्छा, दिल से उम्मीद करती हूँ कि हमारा राब्ता इस सीरीज़ के बाद भी रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ? मैं आपको लेकर जा रही हूँ बेकल फोर्ट। अब ये बेकल फोर्ट क्या है और कहाँ पे है? चलिए, इससे पहले कि मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊँ, आइए मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रेलर दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ भी सॉन्ग शुरू हुआ है। जी हाँ, ये है बेकल फोर्ट, जो केरला का सबसे बड़ा फोर्ट है और अरेबियन सी के कोस्ट पर है, और अराउंड 40 एकर्स की ज़मीन पर ये बना हुआ है। ये फोर्ट शिवप्पा नायका ने 1650 AD को बनाया था। अब शिवप्पा नायका जो थे वो किलाडी किंगडम के राजा थे, और इस फोर्ट को शिवप्पा नायका ने इसलिए बनाया था ताकि जितने भी हमले सी की तरफ से आ रहे थे वो उनको रोक सके। काफ़ी अरसे बाद बेकल फोर्ट जो है मैसूर के किंगडम के अंदर आ गया, और कुछ अरसे बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ गया। आप जैसे अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले एक मंदिर नज़र आता है। ये है हनुमान मंदिर। इसके अंदर जाने का मेरा बहुत दिल था, और जब मैंने गार्ड से बात की तो गार्ड ने कहा था कि ये सिर्फ पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वरना ये बंद ही रहता है। सो दैट्स व्हाई आई कुडंट गो इन। इसकी एंट्रेंस फीस अराउंड 25 रुपीज़ थी पर एडल्ट। कहते हैं कि यहाँ पे आपको कैमरा के लिए भी फ़ीस पे करनी पड़ती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि शायद मेरा मोबाइल का कैमरा था। लेकिन अगर आप कोई दूसरा कैमरा जैसे कि DSLR कैमरा, या फिर आपने कोई ट्राइपॉड के साथ कुछ अपना काम करना हो, तो यू हैव टू पे अ फ़ी फॉर दैट। प्रोफेशनल शूट्स के लिए विकिपीडिया में पढ़ा तो जी जनाब कुछ यूँ पता चला कि 1992 में गवर्नमेंट ने बेकल फोर्ट को एक ख़ास टूरिज़म स्पॉट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बाद फिर भी इस बेकल फोर्ट को ज़्यादा विजिटर्स नहीं मिले थे। इसको सही एक्सपोजर तब मिला जब तमिल मूवी बॉम्बे जो 1995 को रिलीज़ की गई थी, उसमें इस जगह को दिखाया गया था, और उसके बाद से यहाँ पर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहा। साउथ इंडिया में बेकल फोर्ट काफ़ी मशहूर है, तो साउथ से तो लोग आते जाते ही हैं, लेकिन इस मूवी की वजह से नॉर्थ के अलावा दूसरे कंट्रीज से भी लोग बेकल फोर्ट आते हैं। और अगर आप काफ़ी साउथ इंडियन मूवीज़ देखते हैं तो ये जगह आपको नज़र ज़रूर आएगी। अच्छा, दूसरी कंट्री से भी लोग आते हैं। बॉम्बे मूवी का वो आइकॉनिक गाना जिसमें अरविंद स्वामी मदहोशी की हालत में मनीषा कोइराला का इंतज़ार कर रहे थे, वो इसी ही फोर्ट में था। इस दिन काफ़ी कम रश था, खामोशी भी थी और सुकून भी बहुत था, लेकिन यकीन माने इस गर्मी ने हमारा बहुत बुरा हाल किया था। और क्योंकि हम लोग अरेबियन सी के सामने थे तो ह्यूमिडिटी ने हाल बेहाल कर दिया था। तो वो जो खामोशी और सुकून भी जो आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, वो भी मैं नहीं कर पाई। ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये शायद आपको लग रहा होगा कि ये कोई टनल की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं, ये जगह आपको लेकर जाएगी एक वेल की तरफ जो अब सूख गया है और इसकी भी एंट्रेंस बंद की गई है।
बेकल फोर्ट के अंदर आपको काफ़ी वॉच टावर्स नज़र आएंगे, पर ये जो वॉच टावर है ये सबसे ऊंचा वॉच टावर है। इसका पाथवे जो है काफ़ी स्टीप था, तो जब आप ऊपर चढ़ते हैं या वापस नीचे आते हैं तो बहुत ध्यान से अपने कदम आपको रखने चाहिए। इनफैक्ट मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप रेलिंग को ज़रूर पकड़ें अपने ऊपर और नीचे जाने के लिए। जब इस टावर के ऊपर आप पहुँचते हैं तो आपको एक हसीन नज़ारा नज़र आता है। आपको पूरा बेकल और अरेबियन सी का पूरा 360 एंगल मिलता है। And I'm pretty sure this is one of the best place for the sunset view. और इस जगह पे आपको 40 एकड़ में फैला हुआ बेकल फोर्ट कम्प्लीटली सही से नज़र आएगा। यहाँ पर अपने कदम बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फोर्ट से सी शोर की तरफ पहुंचने के लिए फोर्ट के अंदर एक शॉर्टकट बनाया गया है। मैं उसकी वीडियो तो नहीं ले पाई। पूरे 40 एकड़ पे जो फैला हुआ बेकल फोर्ट है उसको पूरा घूमने से बेहतर ये शॉर्टकट बनाया गया था, ताकि वो सीधा डायरेक्टली फोर्ट से सी शोर की तरफ पहुंच सके। और ये जो आप जगह देख रहे हैं, इस जगह पर मिलिट्री इक्विपमेंट्स को या फिर वेपन्स को स्टोर किया जाता था, और अभी ये बिल्कुल खाली है और एंट्रेंस यहाँ की भी बंद है। इस फोर्ट के अंदर बहुत सारे खुफिया टनल्स या अंडरग्राउंड रूट्स थे जो इस्तेमाल तब किए जाते थे जब यहाँ पे कोई अटैक हुआ करता था। मैं इस वॉच टावर पर ये सोचकर चढ़ रही थी कि शायद ये वो वाला वॉच टावर है जहाँ पे तू ही रे पिक्चराइज की गई होगी, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि जनाब वो वाला वॉच टावर तो समुंदर के सामने है और ये क्या वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। क्यों? जिसकी वजह ये गर्मी और ह्यूमिडिटी थी। वही बात कर दी अभी से। अगर गर्मी ना होती तो हम यकीनन ये जगह और मज़ीद देखते, लेकिन हमें जाना पड़ा क्योंकि ह्यूमिडिटी और गर्मी ने, जैसे मैंने पहले बोला था, हाल को बेहाल कर दिया था। वरना आगे जाकर यहाँ पे सी शोर की तरफ पहुँचने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत पाथवे बनाया गया है, जिसको अगर आप जब भी जाएं तो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। बेकल फोर्ट को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो 2 घंटे तो अपने दिमाग में ज़रूर रखें, और 1 घंटा एक्स्ट्रा ताकि आप सी शोर में जाके समुंदर का लुत्फ़ उठा सकें। 1 घंटा एक्स्ट्रा। यहाँ पर चलते हुए ये सोच आती है मुझे कि इस फोर्ट की जो दीवारें हैं उसने कितने मुख्तलिफ डायनेस्टीज़, रियासतें देखी होंगी और वक्त और लोगों को बदलते हुए देखा होगा, पर ये यहीं पे खड़े के खड़े रहे हैं। अपनी वीडियो को एंड करने से पहले आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि मैंने ये सोचा है कि मैं अपने इंडिया सीरीज़ पर एक Q&A वीडियो बनाऊँ, जिसमें मैं आपके सारे सवाल जो मेरे इंडिया की ट्रिप से रिलेटेड हैं, मैं उन सब के जवाब दूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे वो सारे सवाल पूछें जो आप मेरे इस सीरीज़ से रिलेटेड पूछना चाहते हैं। ऑल्दो मेरे सारे जितने भी सपोर्टर्स हैं, दे हैव बीन अमेजिंग और बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर ये मैं कहना चाहती हूँ कुछ चंद लोगों को कि अपने सारे सवालों को रिस्पेक्ट के दायरे में रख के पूछिएगा। तो ये रहा मेरा एंड ऑफ पार्ट 8, एक पाकिस्तानी का विज़िट इंडिया में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर थोड़ा सा मूड ऑफ था, है ना? पता असल नहीं क्यों, मूड ऑफ, वो वाला एक नहीं आ रहा था। अच्छा मूड ऑफ नहीं, गर्मी की वजह से उनकी इतनी जो एनर्जी थी, या मतलब है कि वो उस तरीके से। अच्छा दूसरी बात ये कि ये थोड़ा कमेंट्स से भी लगा और जो उन्होंने कहा रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर पूछा। वो तो एक अलग चीज़ थी। वो ये था कि जब ये लोगों से इंटरेक्ट करेगी, जब बातचीत होगी, तो उसमें बहुत सारे लोग, आपको पता है कि आज जहाँ पे 10 लोग 100 लोग होते हैं तो वहाँ 1 2 19 20 भी होते हैं। तो रिस्पेक्ट के हवाले से वो इस तरह कह रही हैं कि कोई उल्टे सीधे सवाल जवाब, क्योंकि इनकी नहीं, जब भी आप मुझसे कोई सवाल पूछा करें तो रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर पूछा करें, ये बोला। हो सकता है कमेंट्स के जरिए कुछ हुआ भी हो, शायद ऐसी बात भी हो। थोड़ा सा मतलब वो वाली एक
जो एक होते हैं ना इमोशंस, वो नहीं थे आज, इतना थोड़ा मिस लगा मुझे वो थोड़ा सा। असल में वो होता है ना कि जैसे स्टार्ट होता है, इंटर होता है, तो वो फीलिंग एक और होती है, फिर आस्ते आस्ते यूज टू हो जाता है इंसान। और फिर ये एक किला था, और एक किला एक पुराना, बहुत पुराना, 1616वीं सदी। अच्छा, ऐसे किले देख के कैसी अजीब सी फीलिंग आती है कि किस तरह के लोग यहाँ रहे होंगे, जंगें हुई होंगी, और सल्तनतें हुई हाँ होंगी, अच्छा, मतलब आपको पता है कि तलवारें, ढालें और लोग हमला करते थे। ये किला बना किस मकसद के लिए था कि समंदरी रास्ते इस रियासत पे कोई हमला करता है, किले बनते क्यों हैं? उस रियासत को बचाने के लिए। ये बड़ी बड़ी दीवार, पहले तो जहाज़ या कोई और चीज़ें तो होती नहीं थी, रॉकेट वगैरह, बस आपने ज़मीनी रास्ते से किसी फ़ौज को रोक लिया, आप काम है। जिसका किला जितना मजबूत, जिसके किले की दीवारें कितनी मजबूत हैं, वो उतनी कामयाब सल्तनत होती। किले मजबूत होते थे। आज भी हम पुरानी मूवीज़ देखते हैं हॉलीवुड की, तो किले ही होते थे वो। तो ये किला देख के ऐसा लग रहा है कि एक आलीशान रियासत हुआ करेगी, मतलब एक बहुत बड़ी रियासत होगी जिसका इतना बड़ा किला है। और ये किले बनते हैं सालों में, क्यों? मशीनरी नहीं होती उन दिनों में, कुछ भी नहीं होता, और ये किले किसी की सल्तनत को बचाते हैं। और कितने लोगों को इन्होंने देखा होगा, इन दीवारों ने, कितनी सल्तनतों को देखा होगा, बदलते हुए देखा होगा, ये बात उन्होंने भी देखी कहीं, और ये खड़े के और बड़ा दिल करता है कि बंदा इस चीज़ों को हाथ लगाए। लाल किला, रेड फोर्ट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, लाल किला और ये है पक्का किला, हैदराबाद में है कच्चा किला, उमरकोट में एक किला है, काफ़ी किले हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में तो ये काफ़ी किले हैं, इस तरह की रियासतें हैं जो थी रियासतें, और किलों के ज़रिए से एक अपने शहर को, अपनी रियासत को बचाया जाता था। पहले जंगें ऐसी ही होती थी, और अभी भी बहुत सारी। इस चीज़ को इमेजिन करने की ज़्यादा तकलीफ़ नहीं करें, क्योंकि ये मूवीज़ पढ़ी हुई हैं ऐसी, इतने खूबसूरत तरीके से बनाई गई हैं मूवीज़ हैं, पता चलता है। तो देखते हैं नेक्स्ट इनकी वीडियो क्या आती है, और इनका मेरे ख्याल में इंडिया का ट्रिप कंप्लीट हो रहा है। एक दो वीडियोस के बाद ये कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगी इंडिया से। तो उसके बाद ये जो है वो लोगों से, हाँ, कि लोग इनसे सवाल जवाब करें कि कैसा लगा आपको, क्या फीलिंग रही आपकी इंडिया के विज़िट पर। तो अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्या कहेंगे? अगर मैं यही कि डिफरेंस क्या लगा पाकिस्तान और इंडिया में, मैं ये कहूँगा, मतलब ठीक है वो इंडिया है, ये पाकिस्तान है, इन्होंने दोनों देखे, तो इनको मेन बेसिक डिफरेंस फ़र्क क्या लगा, मैं ये करना चाहूँगा। अब देखिए ये जवाब देती ही नहीं देती। आप? मैं मतलब पॉजिटिविटी तो बहुत है हर चीज़ को लेकर। उन्होंने कहा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स आए बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ होगा जहाँ मूड ऑफ हो गया हो किसी बात से, कोई ऐसी बात जो आपको माइंड हो गई हो, जो आपको लगा थोड़ी नेगेटिव है, वो क्या? उनकी तरफ से वो क्या थी? अच्छा, क्योंकि मुझे जानना है ना, मुझे जाना है। सही। चलो देखते हैं क्या इनकी कन्वर्सेशन होती है लोगों से, फिर सवाल जवाब की वीडियो आती है। अच्छा, कमेंट से कभी आपका मूड ऑफ होता है? नहीं, मतलब मैं इसलिए ज़्यादा वो नहीं लेता हूँ, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ मज़े भी लेते हैं, मतलब कुछ चाहे कम नहीं हुई है फिर भी आप इतना सीरियस नहीं लेते। कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, इससे पहले मज़ीद हो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।